हाय फ्रेंड। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के कैसे अलग है। मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब समष्टि अर्थशास्त्र, वो कैसे अलग है मैक्रो इकोनॉमिक्स से। इसमें हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो बिना समय गवाए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर। और स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है, हमारा वीडियो आपको पसंद आता है, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और आगे बढ़ाएं। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर को लेकर, और फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक को लेकर कि इकोनॉमिक्स क्या है। तो इकोनॉमिक्स जो है वो जितने भी ह्यूमन एक्टिविटी हैं, वो ह्यूमन जो भी एक्टिविटी करता है, लेकिन किस लिए, तो प्रॉफिट अर्निंग करने के लिए, इनकम अर्निंग करने के लिए। तो इनकम अर्निंग करने के लिए जो भी वो एक्टिविटी करता है, वो सारी एक्टिविटी ही अगर स्टडी की जाए तो वो सारी एक्टिविटी की स्टडी ही क्या कहलाती है, इकोनॉमिक्स कहलाती है। तो जैसे एडम स्मिथ ने कहा था, जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है जिन्हें, एडम स्मिथ ने कहा कि इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ मनी। मतलब उन्होंने कहा कि आप दुनिया में जितनी भी चीज़ें मनी से रिलेटेड आप पढ़ते हो या मनी से रिलेटेड वर्क करते हो, वो सारी चीज़ें ही इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है वो सारी एक्टिविटी जो एक ह्यूमन के द्वारा अपने नीड्स को पूरे करने के लिए किए जाते हैं, इनकम अर्निंग करने के लिए किए जाते हैं, वेल्थ इकट्ठा करने के लिए किए जाते हैं, धन इकट्ठा करने के लिए किए जाते हैं। तो वो सारी एक्टिविटी ही इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है। टीचर जो है ना, अगर वो टीचिंग कर रहा है तो पैसे कमाने के लिए कर रहा है। एक वर्कर जो है ना, वो वर्क कर रहा है फैक्ट्री में, तो वो पैसे कमाने के लिए कर रहा है। एक शॉपकीपर जो है ना, दुकान में सामान ही बेच रहा है, तो वो पैसे कमाने के लिए कर रहा है। एक फार्मर जो है ना, वो फार्मिंग कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो पैसे कमाने के लिए। तो ये सारी एक्टिविटी जो है ना, वो मनी अर्निंग से रिलेटेड है, पैसे कमाने से रिलेटेड है, धन कमाने से रिलेटेड है, वेल्थ अर्निंग से रिलेटेड है। इसलिए ये इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा। आखिर इकोनॉमिक एक्टिविटी के टाइप क्या क्या है, तो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक एक्टिविटी को चार भागों में बांटा गया है, फोर टाइप्स माना गया है। जिसमें सबसे पहला टाइप जो है वो प्रोडक्शन है। तो प्रोडक्शन क्या होता है, तो प्रोडक्शन का मतलब ही होता है किसी चीज़ को बनाना, किसी चीज़ का उत्पादन करना। अब प्रोडक्शन में किस चीज़ का उत्पादन करना, तो गुड्स भी हो सकता है और सर्विस भी हो सकता है। आप किसी सर्विस का प्रोडक्शन कर रहे हो या गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हो, किस लिए, तो ह्यूमन नीड्स को पूरा करने के लिए। अगर ह्यूमन नीड्स को पूरा करने के लिए आप किसी भी चीज़ को बनाते हो, तो वो क्या कहलाता है, प्रोडक्शन कहलाता है। कि फैक्ट्री में जाते हो, बिस्किट के फैक्ट्री में, वहाँ मैदा भी यूज होता है, शुगर भी यूज होता है, और लेबर भी काम करते हैं। वो सारे काम से वो एक चीज़ बनाता है, क्या बनाता है, बिस्किट तैयार करता है। और किस लिए बनाता है, तो जिन्हें बिस्किट खाना है, जिन जिन ह्यूमन को बिस्किट की ज़रूरत है, उनके लिए वो बना रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है ना, उस ह्यूमन नीड्स को पूरा कर रहा है, और मैन्युफैक्चरिंग करके, चाहे वो सर्विस से या गुड्स से। तो ये क्या कहलाएगा आपके लिए, प्रोडक्शन कहलाएगा। लेकिन प्रोडक्शन करने के बाद वो कस्टमर तक पहुंचता है, और कस्टमर क्या करता है, उसको कंजम्पशन करता है। तो मतलब उसका उपयोग करता है, उसका यूज करता है। तो क्यों यूज करता है वो, क्योंकि उन्हें भूख लगती है तो खाने के लिए यूज करता है। अगर उसका प्यास लगता है तो प्यास मिटाने के लिए उसे पानी पीना होता है, दूध पीना होता है। तो जब आदमी, कोई भी ह्यूमन, अगर गुड्स एंड सर्विस का अपने नीड्स के फुलफ़िल करने के लिए, अपने नीड्स को पूरा करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन चीज़ों का यूज करता है, तो वही कंजम्पशंस कहलाता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जब आप अधिक अर्निंग करने के लिए, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए आप कभी खर्च करते हो ना, तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। जैसे आपके पापा ने आपका मकान बनाया और आप उसमें रह रहे हो, तो उससे अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब वो इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर पापा आपके मकान के सिवा आप एक और मकान जिस बनाते हैं, जिसमें वो किराए पे लगा दिए उन्होंने उस मकान को, तो वो उनके अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। मतलब किसी चीज़ पर खर्च करना जिससे अर्निंग कैपेसिटी और आपकी बढ़ जाए, तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। या आपने उस चीज़ का प्रोडक्शन किया जिस चीज़ के प्रोडक्शन से फिर से अर्निंग कैपेसिटी बने। जैसे सिलाई मशीन, अगर एक टेलर के लिए सिलाई मशीन जो है वो अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, तो जहाँ पे सिलाई मशीन के प्रोडक्शन हो रहे हैं ना, वो क्या कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। तो और इन्वेस्टमेंट को ही हम लोग कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। और फोर्थ नंबर जो है वो एक्सचेंज है। तो एक्सचेंज का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हो, जब हम गुड्स एंड सर्विस को क्या करते हैं, परचेज और सेल करते हैं ना, मतलब पैसे के बदले सामान बेचें
या पैसे देकर सामान खरीदे, तो ये क्या कहलाता है? एक्सचेंज कहलाता है। और एक्सचेंज भी जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक हिस्सा है। तो हमने 4 इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ा। इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी का स्टडी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने होते हैं? तो 4। पहला क्या था आपका? प्रोडक्शन, कंजम्पशंस, इन्वेस्टमेंट और एक्सचेंज। इन चारों को जब हम स्टडी करते हैं तो वही क्या कहलाता है? आपका इकोनॉमिक्स कहलाता है। लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी तो हम समझ गए, लेकिन अब हमें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी थोड़ा जानना चाहिए कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब वो सारे एक्टिविटी जो इनकम जनरेट करने में हेल्प नहीं करते हो। मतलब मनुष्य जो है ना, ह्यूमन जो है ना, अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए कोई काम करता है, तो वो क्या कहलाएगा? वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा। मतलब वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ही नहीं, क्योंकि वो इनकम जनरेट नहीं कर रहा है, पैसा नहीं कमा रहा है, अर्निंग में वो हेल्प नहीं कर रहा है। जैसे मम्मा जो है या हाउसवाइफ आप बोल लो, वो फैमिली में वर्क करते हैं, तो क्या वो पैसे अर्न करते हैं? नहीं करते। तो इसका मतलब वो क्या कहलाएगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी या नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी। मतलब वो प्रोडक्शन में किसी तरीके से हेल्प नहीं कर रहे हैं। अगर कोई आदमी जो वेलफेयर सोसाइटी में काम कर रहा है, तो वो भी तो काम कर रहा है, वो भी तो एक्टिविटी है, लेकिन वो प्रॉफिट अर्निंग के लिए नहीं कर रहा। मंदिर में आप दान दे रहे हो, तो वो प्रॉफिट अर्निंग करने के लिए नहीं कर रहे हो, सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हो। तो इसका मतलब वो क्या कहलाएगा? आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा। अब होता है क्या कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी तो हमने समझ लिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी के टाइप भी समझ लिए। लेकिन एक बात ये भी याद रखना है कि इकोनॉमिक्स अपने आप में बहुत बड़ा है, इसलिए इकोनॉमिक्स को हम लोग छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिया गया है, 2 टुकड़ों में बांट दिया गया है। उन 2 टुकड़ों को जो बांटा था वो रैगनर फ्रिश ने बांटा था, और रैगनर फ्रिश ने इकोनॉमिक्स की स्टडी को आसान करने के लिए इसे 2 टुकड़े में बांटा था। जिसका पहला टुकड़ा जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो आखिर माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है? तो माइक्रो का मतलब ही होता है छोटा, सूक्ष्म। जो हम इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक एक्टिविटी की स्टडी करते हैं, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी का स्टडी ही तो इकोनॉमिक्स है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या हो जाएगा? जब इकोनॉमिक एक्टिविटी के स्टडी को हम छोटे पैमाने पे करते हैं, मतलब इंडिविजुअल रूप में करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब अगर आप किसी एक फैक्ट्री के बारे में सोच रहे हो, या एक फर्म के बारे में सोच रहे हो, या एक इंडिविजुअल पर्सन के बारे में सोच रहे हो, उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को देख रहे हो, किसी एक कमोडिटी या एक प्रोडक्ट के बारे में आप सोच रहे हो कि किस तरीके से प्राइस घट रहा है, किस तरीके से प्राइस बढ़ रहा है, किसी एक सेलर या प्रोड्यूसर के बारे में सोच रहे हो कि वो किस तरीके से सप्लाई कर रहा है किसी प्राइस को बढ़ने से या घटने पर, तो वो आपका क्या कहलाएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। वहीं पर अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स आप देखते हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है, तो एग्रीगेट लेवल पर अगर किसी चीज़ की स्टडी की जाती है तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाता है। मतलब जैसे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट का मतलब यहाँ पे टोटल है, कुल से है, मतलब वृहत रूप से, इंटायर रूप से। आप इंटायर लेवल पर अगर किसी चीज़ की स्टडी करते हो, तो वो क्या कहलाता है? आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। जैसे नेशनल इनकम हो गया आपका, नेशनल इनकम आपका क्या हो जाएगा? पूरे पूरे देश के इनकम को आप देख रहे हो। जनरल प्राइस लेवल, मतलब पूरे के पूरे देश में आखिर जनरल प्राइस लेवल है क्या। एग्रीगेट सप्लाई, टोटल सप्लाई क्या है पूरे देश में, टोटल इनकम या टोटल डिमांड क्या है पूरे देश में, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। तो हमने देखा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। लेकिन अगर इस चीज़ को भी जब देख ही लिए, तो हम लोग एक चीज़ और देख सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंसेज क्या है। तो सबसे पहला इसमें डिफरेंस है जो आपको दे रखा है, कि मैं पहले ही बता दिया कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इंडिविजुअल लेवल पर काम करता है, वही मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो इंटायर लेवल पर काम करता है, मैक्रो और माइक्रो। तो माइक्रो मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र, और मैक्रो मतलब समष्टि अर्थशास्त्र। तो आपने देखा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो किस पर काम करता है? इंडिविजुअल लेवल पर। और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो काम करता है वो इंटायर लेवल पर काम करता है। सेकेंड टॉपिक हम लोग देखते हैं। तो ये जो है, जैसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स आता है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल डिमांड, मतलब किसी एक पर्सन ने कितना डिमांड किया, किसी एक फर्म ने कितना सप्लाई किया, कोई सामान कितना बेचना चाह रहा है, सप्लाई करना चाह रहा है, कोई सामान ग्राहक जो है, एक कोई ग्राहक को कितना सामान खरीदना चाह रहा है, अगर इस चीज़ के बारे में देखते हैं, तो वो कहाँ देखते हैं? हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं। और वही मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर हम लोग देखना चाहते हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड, मतलब टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई को देखेंगे, तो वो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी की चीज़ें हैं वो। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट हमने देख लिया इंडिविजुअल लेवल, इंटायर लेवल। सेकेंड पॉइंट हमने देखा अभी कि
इंडिविजुअल डिमांड इंडिविजुअल सप्लाई पूछा जाता है मैक्रो में, और वही अगर एग्रीगेट देखा जाए, टोटल लेवल पर देखा जाए, टोटल डिमांड टोटल सप्लाई, तो वो आपको मैक्रो में पढ़ना होगा। फिर आप सबसे पहली बात कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग कहते हैं प्राइस थ्योरी। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो इसको जाना जाता है, इसको जाना जाता है इनकम एम्प्लॉयमेंट। मतलब इनकम और एम्प्लॉयमेंट, पूरे देश में कितना इनकम है, पूरे देश का नेशनल इनकम कितना है, कितना एम्प्लॉयमेंट है, मतलब देश में कितना एम्प्लॉयमेंट है, इस चीज़ के बारे में स्टडी जो करते हैं हम लोग, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। एक बात याद रखना है कि आप सोच कर देखो, आप जब अभी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो क्या अकाउंट्स का बुक आपने खोल रखा है? नहीं। या बीएसटी का बुक खोल रखा है? नहीं। लेकिन जब आप अकाउंट्स पढ़ोगे तो क्या इकोनॉमिक्स का बुक आप खोल रखोगे? नहीं। तो नॉर्मली ऐसे ही करते हैं आदमी, जब अकाउंट्स पढ़ते हैं तो अकाउंट्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स को वो कांस्टेंट कर देते हैं, जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, अकाउंट्स को वो कांस्टेंट कर देते हैं। तो बस यही बात है, जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो मैक्रो को आप कांस्टेंट मान के चलोगे, और जब मैक्रो पढ़ोगे तो आप ये मान के चलोगे कि माइक्रो जो है ना वो कांस्टेंट है। तो फोर्थ टॉपिक आपका यही बता रहा है। फिर फिफ्थ टॉपिक में आपको मैं पहले ही बता रखा हूँ कि वो प्राइस थ्योरी है, इसलिए इसमें प्रॉब्लम प्राइस का देखा जाएगा। किस में? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी कहते हैं, तो इसलिए प्राइस से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होंगे वो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखे जाएंगे। और इनकम एम्प्लॉयमेंट थ्योरी जो है वो किस में था? मैक्रो में, इसलिए उसे हम लोग प्रॉब्लम जो देखते हैं इनकम और एम्प्लॉयमेंट का, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं। तो आज के लिए आपको बस इतना ही मैं लेके चलूँगा। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो हम लोग अगले बार मिलते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, जिससे हमारी गलतियों का पता चलता रहे। अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो और अच्छा करें। थैंक यू वेरी मच।